नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष का समय ऐसा समय होता है जब अगर हम धर्म का पालन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं तो इससे हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। पितृपक्ष में दान करने की बहुत महिमा बताई गई है और इसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में किन किन चीजों का दान करना सर्वाधिक फायदेमंद होता है। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। पितृपक्ष में गीता का पाठ अगर किया जाए और दान किया जाए तो यह विशेष लाभकारी होता है। इससे आपके पितरों की आत्मा को निश्चित रूप से शांति मिलती है। जो पहला दान है वो है गौदान, यानी गाय का दान। इस दान को करने से व्यक्ति को निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति इस दान को प्रत्यक्ष रूप में भी कर सकता है और संकल्प से भी कर सकता है, यानी पैसों का दान भी कर सकता है। जितने पैसे में गाय खरीदी जाती हो उतने पैसे का दान करने से भी संकल्प लेकर भी काम चल जाता है। दूसरा दान है भूमि का दान। भूमि या इसके अभाव में आप केवल मिट्टी का दान कर सकते हैं, उससे भी ये दान संपूर्ण हो जाता है। या तो जमीन का दान करें, या तो कुछ पैसे संकल्प लेकर के दान करें, या मिट्टी का दान करें। इससे भी भूमि का दान पूर्ण है और इससे आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। तीसरा दान कौन सा है, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में बदलाव के योग हैं। धन का लाभ होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में सफलता मिलेगी। धन का लाभ मिलेगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा। करियर में सुधार होगा। परिवार में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं तिल के दान के बारे में। काले तिल का दान भी पितृपक्ष में किया जाता है निर्धन व्यक्ति को। ऐसा करने से ग्रहों की बाधा से, नक्षत्रों की बाधा से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। चौथा दान है स्वर्ण दान, यानी कि सोने का दान। स्वर्ण दान करने से व्यक्ति को कर्ज से और रोगों से मुक्ति मिलती है। अगर आप सोने का दान नहीं कर पाते तो केवल दक्षिणा भी दे सकते हैं। केवल दक्षिणा देना भी शुभ होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन हानि से बचाव करें। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निर्णयों में सावधानी रखें। धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। कारोबार में सुधार होगा। धन के खर्चे परेशान करेंगे। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। अब जानते हैं पांचवें दान के बारे में। यह है घृत दान, यानी घी का दान। गाय के दूध से बने हुए घी का बर्तन के सहित, डब्बे के सहित या पात्र सहित दान करना चाहिए। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाता है।
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। रोहित कुमार ने हमें दिल्ली से सवाल लिखा है। जन्म की तारीख है 7 जुलाई 1984। जन्म का समय दोपहर के 2:10। जन्म का स्थान है दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरी नौकरी अब्रॉड में लग सकती है, विदेश में लग सकती है? अच्छी नौकरी कब मिल सकती है? स्वास्थ्य खराब रहता है, इसके लिए क्या उपाय करें? रोहित, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि भी है तुला। महादशा शनि की है इस समय और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है। देखो, अब्रॉड जाकर नौकरी करने में अभी काफी वक्त है। वो समय आपकी कुंडली के हिसाब से 2022 के अंत में या 2023 में दिखाई दे रहा है। जहां तक बेहतर नौकरी पाने का प्रश्न है, बेहतर करियर का सवाल है, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके बेहतर करियर का समय अप्रैल 2021 के बाद है। स्वास्थ्य में आपको हड्डियों का, मानसिक चिंताओं का और अपने डाइजेशन का, पेट का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहां से आपको दिक्कतें हो सकती हैं। अच्छे करियर के लिए, अच्छे जीवन के लिए एक पन्ना बनवा करके आप पहने। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। अब जानते हैं अगले दान के बारे में, जो है वस्त्र दान। वस्त्र दान में वस्त्र और उपवस्त्र दोनों अलग अलग दान किए जाते हैं। जो कपड़े दान किए जाएंगे वो नवीन होने चाहिए, नए होने चाहिए और फटे पुराने नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो 7वां दान है वो है धान्य का दान। इसमें कोई अलग अलग या कोई एक धान्य यानी अनाज, इसका दान किया जाता है। आप अलग अलग अनाज का दान भी कर सकते हैं या किसी एक अनाज का चाहें, जैसे गेहूं का, चावल का, इसका भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से वंश वृद्धि संभव होती है और संतान की तरफ से अगर कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाती है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, सेहत में सुधार होगा, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में काफी व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है, शाम तक कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, करियर में परिवर्तन के योग बनते हैं, व्यर्थ की चिंता ना करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। 8वां दान है गुड़ का दान। गुड़ का दान करने से पितरों को विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है। जो कहते हैं कि हमारे पितृ तृप्त होने चाहिए, हमारे पितरों को तृप्ति मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को गुड़ का दान किसी निर्धन व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान करना चाहिए। 9वां दान है रजत दान। रजत माने होता है चांदी। चांदी का दान करना परिवार और वंश को मजबूत करता है। किसी निर्धन व्यक्ति को आप पितृपक्ष में चांदी का दान भी कर सकते हैं। चांदी के अभाव में कोई सफेद वस्तु का दान भी अगर आप चाहें तो वो किया जा सकता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, धन लाभ की संभावना बनती है, संपत्ति की समस्या हल होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, परिवार की स्थितियों में सुधार होगा, चिंताएं आपकी कम होंगी, धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 85%। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवाद के योग बन सकते हैं, हालांकि आकस्मिक धन का फायदा भी आपको हो सकता है। शुभ रंग जामुनी और भाग्य होगा 65%। 10वां दान है लवण का दान। लवण कहते हैं नमक को।
नमक का दान किए बिना कभी भी दान संपूर्ण नहीं होता। खास तौर से जब आप अनाज का दान कर रहे हैं तो साथ में नमक का दान जरूर करें। नमक का दान करने से प्रेत और आत्माओं की बाधा से मुक्ति मिलती है। तो आज हमने बात की कि पितृपक्ष में किन 10 चीजों का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर बिना कारण के बार बार स्वास्थ्य आपका खराब होता हो, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी आप बीमार रहते हो, तो क्या करेंगे? जल में 1 चुटकी नमक मिला करके स्नान करें। सप्ताह में 1 बार किसी धर्म स्थान पर जाएं। किसी निर्धन को खाने पीने की चीज का दान करें। सप्ताह में 1 बार किसी निर्धन को दान करें, धर्म स्थान जाएं और रोज जब नहाते हैं तो नहाने के पानी में 1 चुटकी नमक मिलाकर नहाएं। आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।